नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है अफवाह तंत्र का भूगोल से है, जो जीआईसी प्रवक्ता के समान अध्ययन के पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें सामान्य चीजें आप लोग के लिए दी जा रही है। तो अफवाह तंत्र का मतलब होता है धारा। तो चलिए अफवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। अफवाह तंत्र धारा यानी नदी से संबंधित क्वेश्चन आपके भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसी प्रवक्ता में जो समान अध्ययन के पेपर आते हैं उसमें नदी भी देखे होंगे, का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नदी का उद्गम कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी सहायक नदियां है, कौन जो है पश्चिम की दिशा की ओर बहती है, कौन सी पूर्व दिशा की ओर बहती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी पर्पज के उद्देश्य से बनाया जा रहा है वीडियो। तो चलिए देखते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। तो अफवाह तंत्र के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में अफवाह का मतलब धारा होता है, यानी धारा युक्त जो है उसी को अफवाह कहा जाता है, यानी नदी से संबंधित है। तो इसमें भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पर बताएंगे। कौन कौन प्रमुख नदियां हैं, कहाँ पर उद्गम स्थल है, कैसे उद्गम होता है इनका। तो भारत की प्रमुख नदियां हैं या सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। तो सबसे पहले जान लीजिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर गंगा जाकर विलीन होती है। तो गंगा नदी का उद्गम चलिए देखते हैं। देखिए गंगा नदी का एक जो है पूर्ववर्ती जो है उदाहरण है, यानी गंगा नदी हिमनद से निकलती है और हिमनद की जितनी भी नदियां हैं लगभग पूरब दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है या विलीन हो जाती है। तो गंगा नदी के उद्गम में जो है कई तथ्य इसमें आते हैं। चलिए इसको समझते हैं, गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। गंगा नदी का देखिए ये सब हिमालय है, हिमनद जिसको कहा जाता है, उत्तराखंड में से लगा हुआ है हिमालय हिमनद। यहाँ से जो है भागीरथी निकलती है और यहीं से गंगा निकलती है। लेकिन गंगा के निकलने के बाद यानी यहाँ से गंगा संयुक्त रूप से बनती है। इसमें कई तथ्य कैसे गंगा निकलती है। सबसे पहले जान लीजिए गोमुख जो उत्तर काशी में है, गंगोत्री ये सब, ये गोमुख। तो गोमुख से ये नदी निकलती है भागीरथी नदी, गोमुख से भागीरथी। और केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ के बगल से भिलंगना नदी। और भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम कहाँ था, टिहरी। यहीं पर एक टिहरी बांध बनाया गया, लेकिन इसका दोनों संयुक्त रूप ये भागीरथी ही कहलाता है। अब भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है। किससे मिलता है देवप्रयाग में, तो यहाँ से देख लीजिए बद्रीनाथ हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, और एक विष्णु गंगा नदी निकलती है इसी हिमनद से और इसका नाम है विष्णु गंगा। तो ये जो है विष्णु प्रयाग में आकर मिलते हैं और उन दोनों नदी धौली गंगा और विष्णु गंगा का संयुक्त रूप जो है अलकनंदा नदी है। ये वाला पोर्शन जो है विष्णु गंगा और जो है हिमानी जो धौली गंगा निकलती, ये दोनों पर विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है और इन्हीं दोनों संयुक्त रूप को जो है अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा नदी है जो मोटी वाली यहाँ पर अलकनंदा नदी, ये संयुक्त रूप विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए हिमालय पर्वत से या हिमनद से ही नंदाखनी एक नदी है छोटी सी, और ये आकर मिलती है नंद प्रयाग में, कहां पर, अलकनंदा नदी में। इसके बाद पिंडर ये हिमनद है, यहाँ से एक नदी निकलती है पिंडर नदी, और ये आकर कहां पर मिलती है, कर्ण प्रयाग में। किससे मिलती है, अलकनंदा से। ये जो डार्क कलर का है ये अलकनंदा नदी है। तो कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है कौन सी नदी, पिंडर नदी। इसके बाद देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये नदी आकर कहां पर मिलती है, अलकनंदा में, कहां पर, रुद्र प्रयाग में। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और ये नदी आकर कहां पर मिलती है, रुद्र प्रयाग में। किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है। और ये नदी जो है आगे ऐसे बढ़ती जाती है और इसमें वही भागीरथी और भिलंगना जो संयुक्त रूप है भागीरथी के रूप में, ये देव प्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा में कहां पर मिलती है, देव प्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है। और गंगा नदी का जो है प्रवेश मैदानी भाग में हरिद्वार से शुरू होता है। ये हरिद्वार से यहाँ से शुरू होता है गंगा नदी। और गंगा नदी जो है हरिद्वार से शुरू होते हुए बांग्लादेश होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में
या बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब गंगा नदी जो है समुद्र के मुहाने के पहुंचने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेल्टा एक त्रिभुजाकार होता है, जितने भी नदी का अवसाद होता है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब नदी जैसे जैसे समुद्र के मुहाने पहुंचती है उसके पानी का जो धारा है वो स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, और जितने गाद या अवसाद होते हैं वो समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और त्रिभुजाकार हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर ये गाद या अवसाद, तो पानी की जो धारा है इधर से बहने लगती है और इधर से बहने लगती है, और बीच में जो स्थान बनता है उसी को डेल्टा कहा जाता है। तो भारत में जो है डेल्टा दो नदियों का द्वारा निर्माण होता है सबसे अधिक, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक गंगा नदी। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों से डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी, ये एग्जाम पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर है। कितना है? 2071 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बांग्लादेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी की लंबाई है कितनी? 454 किलोमीटर। कितनी है? 454 किलोमीटर है। ये हो गया गंगा नदी के बारे में। अब देखते हैं कुछ इसमें भागीरथी नदी का उद्गम भी बताया, यहाँ गोमुख से होता है, हिमनद से भागीरथी नदी का, और ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, इसी का संयुक्त रूप जो है गंगा नदी कहलाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल ये हिमनद के बंदरपुर चोटी से होता है, हिमनद के बंदरपुर चोटी से। सोन नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक पहाड़ से होता है, अमरकंटक पहाड़ से होता है सोन नदी का उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में इसको जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अलावा तिब्बत से और भी नदियां का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र के अलावा सतलज और सिंधु भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से उद्गम हुआ है। अब बात करते हैं कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ये, कुर्ग जिला कर्नाटक से। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्रंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। यानी गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारत की नदी मानी जाती है, गोदावरी नदी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी है, या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती है। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं वाला ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें देख लिए, पूर्व दिशा में बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो इसका एक कोड होता है गंगा की गोद में ब्रह्मपुत्र। तो गंगा की गोद में ब्रह्मपुत्र, गंगा से गंगा हो जाएगा, की से कृष्णा कावेरी दो नदियां हो जाएगा, गोद से गोदावरी हो जाएगा, में से महानदी ब्रह्मपुत्र। तो ये 6 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या जो है पूर्व दिशा में बहती है। वैसे पश्चिम दिशा में पूछा जाता है तो ये अरब सागर में, इसका कोड है समानता, और समानता में 100 से हो जाएगा साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। ये 4 नदियां जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है या अरब सागर में जाकर गिरती है। अमरकंटक से उत्पत्ति एक नदी है, 3 नदियां हैं, तीनों की अलग अलग दिशाएं, जिसको सोनम इसका कोड के नाम से जानते हैं। यानी सोन नदी और नर्मदा नदी और महानदी। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम और महानदी पूर्व दिशा की ओर। ये थे आपके लिए सामान्य जानकारी नदी से संबंधित। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर अधिक से अधिक करिएगा, और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।